अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग एएसएफ एक्ट 1975 को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 3 से, जो कहता है पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एंड मेंटेन द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एंड इट्स फंक्शन। कि क्या पावर है जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को एम्पावर करती है कि वो एयरपोर्ट पर अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। तो उस पावर का नाम है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट वो अथराइजेशन है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को एम्पावर करती है कि वो एयरपोर्ट्स पर, एरोड्रोम्स पर अपनी सर्विसेज को, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकें। अब उनके कौन कौन से फंक्शन हैं? इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ एरोड्रोम्स, कि उन्होंने इंश्योर करनी है सिक्योरिटी एरोड्रोम की, एयरक्राफ्ट की, सिविल एविएशन की, विद इन द लिमिट ऑफ एयरपोर्ट, एरोड्रोम एंड सेफ गार्ड अगेंस्ट द थ्रेट एंड अनलॉफुल इंटरफेरेंस। फेडरल गवर्नमेंट ने उन्हें एम्पावर कर दिया कि उन लोगों ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है एरोड्रोम की, एयरक्राफ्ट की, सिविल एविएशंस की। किससे? थ्रेट से, अनलॉफुल इंटरफेरेंस से। इंटरफेरेंस इंटरनल से, एक्सटर्नल से, दोनों से। ठीक है। अब वो सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट्स को और एयरड्रोम को ही नहीं प्रोवाइड करनी, इसके साथ साथ जितने भी वहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, कोई इंस्टॉलेशंस हुई हुई हैं, या फिर वहाँ पर कोई ऑपरेटर्स हैं, चाहे वहाँ पर कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन तमाम चीज़ों को भी सिक्योर करना एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का फंक्शन है। इसके अलावा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का फंक्शन ये भी है कि वहाँ पर कोई भी कार्गो है, कोई मेल है, कोई बैगेजेस हैं, या फिर एयरपोर्ट पर कोई व्हीकल चल रही है, उसके जो ड्राइवर्स हैं, या कोई भी एरिया है जो कि एयरपोर्ट की लिमिट के अंदर आता है, तो उस चीज़ को भी सेफ गार्ड करना, सिक्योर करना एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का काम है। यह आ गया उसका फंक्शन जो कि उन्हें एम्पावर किया है फेडरल गवर्नमेंट ने। अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को देखते हैं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किस तरीके से होती है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो हेड होता है उसे हम लोग डीजी कहते हैं, डायरेक्टर जनरल, जिसे अपॉइंट किया जाता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। और फेडरल गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्सन को जिसे वो समझती हैं कि वो एएसएफ डायरेक्टर की क्वालिफिकेशंस को पूरा करता है, उसे डीजी अपॉइंट किया जा सकता है। और रूल्स 1978 जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि किस रैंक के बंदे को डीजी अपॉइंट किया जाएगा, उनकी पेंशन क्या होगी, उन्हें फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड की जाएंगी। वो तमाम की तमाम चीज़ें इस रूल्स के अंदर डिफ़ाइन की गई हैं। डीजी के अलावा जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन्हें अपॉइंट किया जाएगा सेकंड शेड्यूल के तहत, और उन्हें अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट एक प्रोवाइड किया जाएगा जिसके ऊपर डायरेक्टर जनरल की सील होगी। यानी डीजी को फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और डीजी के अलावा जितने भी ऑफिसर्स हैं और मेंबर्स हैं उन्हें डीजी अपॉइंट करेगा। अगर कोई भी पर्सन, कोई ऑफिसर या कोई मेंबर जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के साथ कंसर्न था, वो सीज करना चाहता है, छोड़ना चाहता है किसी भी रीज़न की वजह से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को, तो उसे राइटिंग के अंदर डीजी को अपनी रीजंस बतानी होंगी वो किस वजह से अपने ऑफिस को छोड़ना चाह रहा है, क्योंकि उसे डीजी ने अपॉइंट किया है। ठीक है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एएसएफ को देखते हैं कि एएसएफ की एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा। जाहिर सी बात है, जो डीजी हैं वो कमांडर इंचार्ज हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के, तो वही एडमिनिस्ट्रेशन भी करेंगे एएसएफ की। और इसके साथ साथ
अगर किसी मैटर के अंदर डीजी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और उन्हें कंसर्न की ज़रूरत है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट से कंसर्न कर सकते हैं और फेडरल गवर्नमेंट उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकती है कि इसके अकॉर्डिंग आपने एक्ट करना है। तो ये था चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।